नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय मराठी में स्वाध्याय के प्रश्नों को उत्तर पढ़ा रहा हूं। अनुभव पाठ 13 अनुभव है, जिसका मैंने वाचन करके दिखाया। अब उसके स्वाध्याय के कुछ प्रश्न है और उन प्रश्नों को देखिए, मैंने उसका लेखन किया है और मैं उसका वाचन करके आपको अभी बता रहा हूं। तर बघा, हे धडा 13चा अनुभव भाग 1चा प्रश्नोत्तर स्वाध्यायाचा पहिला बघा। प्रश्न पहला, एका वाक्यात उत्तरे लिहा। प्रश्न पहला है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, देखिए इसमें क्या है। अ है, मारियाच्या घराला कुलूप का होते। मारियाच्या घराला कुलूप का होते। कुलूप अर्थात ताला। तो प्रश्न है कि मारिया के घर पर ताला क्यों लगा था। तो उत्तर पहा, ह्याचे उत्तर काय आहे पहा। उत्तर, मारियाचे आई बाबा लग्नासाठी घराबाहेर गेले होते, म्हणून मारियाच्या घराला कुलूप होते। इसका उत्तर है बच्चों, मारिया के माता पिता किसी शादी में बाहर गए थे, इसलिए मारिया के दरवाजे पर ताला बंद था। प्रश्न दूसरा देखिए। अ, मारियाने दारे खिड़क्या का बंद केल्या। मारिया ने दारे अर्थात दरवाजे और खिड़कियों को क्यों बंद किया। तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर पहा। उत्तर, प्रचंड वारा व धो धो पावसामुळे दारे खिडक्या धाड धाड आपटत होत्या, म्हणून मारियाने दारे खिड़कियां बंद केल्या। फिर से देखिए, प्रचंड वारा व धो धो पावसामुळे दारे खिडक्या धाड धाड आपटत होत्या, म्हणून मारियाने दारे खिड़कियां बंद केल्या। प्रचंड बहुत तेज से हवा चल रही थी और उस हवा की वजह से खिड़की और दरवाजे जो हैं धड़ाधड़ बज रहे थे, इसलिए मारिया ने खिड़की और दरवाज़ों को बंद किया। देखिए, ई है प्रश्न। ई है, पाना आड़ लपलेले पक्षी क्यों बाहर आले। प्रश्न तीसरा है, पत्तों के पीछे छुपे हुए पक्षी कब बाहर आए। याचे उत्तर पहा। उत्तर, पाऊस थांबल्यावर पाना आड़ लपलेले पक्षी बाहर आले। इसका उत्तर है, वर्षा बंद होने के बाद, बरसात बंद होने के बाद पत्तों के पीछे छुपे हुए पक्षी बाहर निकल आए। प्रश्न चौथा ई है, देखिए क्या है। हे ई चे उत्तर प्रश्न पहा। मारिया आईला का बिळगली। मारिया आईला का बिळगली अर्थात मारिया अपने माँ को जा कर के, बिळगली मतलब जोर से पकड़ना, गले मिलना। उत्तर पहा, मारिया आई बाबांची वाट पाहत कंटाळली असल्यामुळे आई येताच ती आईला बिळगली। मारिया जो है अपने माता पिता का इंतज़ार करते करते थक गई, इसलिए उसने अपने माँ को देखते ही उसे जा कर के पकड़ लिया, भींच लिया। मारिया आई बाबांची वाट पाहत कंटाळली असल्यामुळे आई येताच ती आईला बिळगली। तो इस तरह से ये बच्चों स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर हैं। इनको आप क्या करिए, बार बार पढ़िए और इन प्रश्नों के उत्तरों को आप कंठस्थ करिए। ये है जोड्या जुड़वा। जोड्या जुड़वा अर्थात जोड़ियाँ मिलाओ। यहाँ आगट है यानी हे पहा बागट। आगट में देखिए, आगट में क्या क्या है। पहला है ढगांचा, दूसरा विजांचा, तिसरा पानांचा आणि चौथा पंखांचा। इकडे पहा, बागडमध्ये अ, खळखळाट, आ,
फडफडाट, ग गडगडाट आणि ई कडकडाट. हे काय करायचे आहे, आम्हाला जोड्या जुड़वायचे आहे. तो यहाँ हमें क्या करना है, जोड़ियों को मिलाना है कि ढगांचा क्या होगा, बादलों का क्या होगा. ढग अर्थात बादल मेघ, बीजांचा मतलब बिजली होगी, पाण्यांचा अर्थात पानी होगा आणि पंखांचा अर्थात पक्षियों के पंख होंगे. तो इसका उत्तर देखिए मैंने यहाँ लिखा है और इसके उत्तर को ध्यान से देखिए. इसका उत्तर कैसे होगा. ढगांचा गड़गड़ाहट होगा, यानी बादलों की गड़गड़ाहट. विजांचा कड़कड़ाहट अर्थात बिजली का कड़कना. पाण्यांचा खड़खड़ाहट, पानी का खड़खड़ करके आवाज़ बहना. पंखांचा फड़फड़ाहट, पंखों की फड़फड़ाहट. इस तरह से परत बगा है उत्तर. ढगांचा बादलों, ढगांचा गडगडाहट, विजांचा कडकडाहट, पाण्यांचा खळखळाहट, पंखांचा फडफडाहट. प्रश्न क्रमांक 6 बघा काय आहे. खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा. काय करायचे आहे, खालील शब्दांचे विरुद्धार्थी शब्द लिहायचे आहे. तर पहा हे विरुद्धार्थी शब्द इथे लिहिलेला आहे आणि मी ह्याचे वाचन करून आपल्याला दाखवतो. पहिला बघा आ, चढ़ने, चढ़ने से विरुद्धार्थी शब्द उतरने. आठवणे, विसरणे. उंच, खोल, बाहेर, आत. परत पहा, चढ़ने, उतरने. चढ़ने से विरुद्धार्थी शब्द उतरने. आठवणे, इसका मतलब चढ़ना का उतरना होगा. आठवणे, विसरने. आठवणे अर्थात याद रहना, विसरने मतलब भूल जाना. ऊंच अर्थात ऊंचा, खोल अर्थात नीचे गहरा, बाहेर अर्थात बाहेर, आत, आत इसका मतलब अंदर. याच्यानंतर अजून आहे पहा 2 हा विरुद्धार्थी शब्द. स्वच्छ, स्वच्छचे विरुद्धार्थी शब्द अस्वच्छ आणि घाणेरडे. थांबने, शुरू होने, थांबने, शुरू होने. तो इस तरह से बच्चों ये अनुभव पाठ 13 मराठी का है. इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हैं. तो आप क्या करिए, इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तरों को ध्यान से सुनिए, पढ़िए तथा उसका लेखन करिए. धन्यवाद सभी को.